नमस्कार। आज एक सवाल हल कर रहे हैं और सवाल क्या है आपका, डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है उसमें है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, अब वो सामान पर 10% का डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, और 8% का वो लाभ भी कमाना चाहता है। तो देखिए, जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, इसको आप हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट मानोगे। 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस छूट। ठीक है, छूट कितनी दी है? 10% की। तो ये जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, और इसी तरह जो अंकित मूल्य है, हमेशा आप किसको मानोगे? 100 प्लस लाभ को। 100 प्लस जो प्रॉफिट है उसको हमेशा अंकित मूल्य मानेंगे, फेस वैल्यू मानेंगे। तो 100 प्लस इसमें 8% का लाभ हो रहा है तो 108 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास में सवाल में डिस्काउंट आता है और प्रॉफिट आता है, ठीक है, डिस्काउंट और प्रॉफिट हो तो हमेशा इस तरह के सवाल में जो कॉस्ट प्राइस है वो आप 100 माइनस डिस्काउंट को मानोगे और इस सवाल में कितनी होगी? 90। और अंकित मूल्य किसको मानेंगे? हमेशा 100 प्लस लाभ को। इस तरह के सवाल में तो अपने पास में जो अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी? 108। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति ने 90 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, कितने रुपए में? 90 में, और उसके ऊपर 108 रुपये वो अंकित कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कितने रुपए बढ़ाकर अंकित कर रहा है वो? 18। कितने रुपए बढ़ाकर अंकित कर रहा है? 18। ये जो 18 रुपये बढ़ाए हैं वो कितने रुपए पर बढ़ाए हैं? 90 रुपये पर। 18 रुपये यदि 90 रुपये पर बढ़ाता है तो इसका प्रतिशत कितना होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा? 20%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, एक तरीका तो यह है इसका करने का। और दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये इसका क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली? 100 रुपये। ध्यान से समझना, ये भी बिल्कुल ईजी है। अब देखिए, क्रय मूल्य पर जिस मूल्य पर उसने खरीदा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ देखिए कि वो अंकित कितना करेगा, कितना बढ़ाकर अंकित करेगा। ठीक है, पहले उसने वस्तु को खरीदा, फिर उसके ऊपर वो अंकित करेगा, और अंकित करने के बाद उसके ऊपर डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देने के बाद में उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय होगा। तो ये सीक्वेंस तो हम जानते हैं। क्रय मूल्य यानी उसने खरीदा, अब वो कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करेगा पता नहीं, तो 100 प्लस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 100 प्लस एक्स रुपये बढ़ाकर अंकित करेगा। तो मुझे बताइए कि ये जो मूल्य आ गया, ये कौन सा मूल्य आ गया अपने पास? फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। ठीक है, ये कौन सा मूल्य होगा? अंकित मूल्य। देखो, 100 रुपये में उसने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है ये तो पूछ रहा है। तो बढ़ाकर मान लीजिए कि वो एक्स बढ़ा रहा है। ठीक है, 100 रुपये पर एक्स मान लेते हैं कि उसने x% बढ़ा दिया, बढ़ा के लिख दिया। अब लिख दिया तो वो कौन सा मूल्य हो गया उसका? अंकित मूल्य। अब छूट देगा, किस मूल्य पर देगा? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो बताइए छूट जो है, कमीशन डिस्काउंट है, वो कितने परसेंट की दे रहा है? 10% की छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में? 90% में। यदि 10% की छूट देता है तो 90% में बेचेगा, और 90% में जब वो बेचेगा तो उसको 8% का लाभ हो रहा है। 8% यानी 100 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था, 8% का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने रुपए में बेच दी? 108 में। ठीक है, अब आप इस सवाल को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इससे काटोगे आप 12 बार, यानी 100 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया आपका? 120। तो x बराबर कितना आ गया? 20। यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 20। 100 रुपये पर अगर 20 बढ़ाता है तो बताइए कितने परसेंट बढ़ाकर उसने अंकित किया? 20%। कितना बढ़ाकर अंकित करेगा? 20%। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो गया। यदि आप चाहो तो
तो x मानकर इस सवाल को जो है पूरे बेसिक से भी आप हल कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उसने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा, उसने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने उस वस्तु को उसके ऊपर, वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य x मान लिया कि उसके ऊपर x रुपए लिखे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उसने डिस्काउंट कितना दिया, 10%। तो बताओ कितने में बेचेगा, 90% में। 10% की छूट दे रहा है तो 90% में बेचेगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया, यदि x रुपए पर 10% की छूट देता है तो 90% में बेचेगा, यानी उसका विक्रय मूल्य हो गया 9x बटे 10, 9x अपॉन 10। अब देखो ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब यदि क्रय मूल्य ज्ञात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो विक्रय मूल्य है उसमें उसको, जब वो वस्तु को बेच रहा है तो उसको 8% का लाभ हो रहा है, 8% का उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये 108% है, इसका 100% निकालेंगे तो अपने पास में क्रय मूल्य आ जाएगा। ये जो मूल्य है ये 108% है और इसका करना कितना है, 100% करना है आपको। तो 100% वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये आपका 5x बटा 6 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य अपने पास क्या आ गया, 5x बटा 6। और अंकित मूल्य कितना माना अपन ने, x। अब मुझे बताइए कि 5x बटा 6 में वो खरीदता है और x अंकित करता है, तो कितने बढ़ाकर अंकित करेगा। तो जो x है इसमें से 5x बटा 6 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि अंकित मूल्य कितना था, जो क्रय मूल्य था उससे कितने रुपए बढ़ाकर उसने कॉस्ट पर अंकित मूल्य रखा। तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, x बटा 6, यानी उसने x बटा 6 रुपए बढ़ाकर अंकित किए। ठीक है, अब देखिएगा कि x बटा 6 रुपए बढ़ा रहा है, x बटा 6 कितने रुपए पर बढ़ाएगा, जितने मूल्य पर उसने वस्तु को खरीदा। तो खरीदा कितने में था, 5x बटा 6, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5x बटा 6। और इसका प्रतिशत वैल्यू करनी है तो इंटू 100, तो x/6 इंटू 6/5x इंटू 100। कैलकुलेट इसको करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 20, यानी 20% उस वस्तु के ऊपर बढ़ाकर वो मूल्य को अंकित करेगा, उसकी फेस वैल्यू रखेगा। ठीक है, थैंक यू।